अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातनियों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी इस दिन को खास बनाने में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में सद्भावना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करीब 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाले मुस्लिम समाज के हाजी मुकीम कुरैशी और उनके साथी इस मौके पर सामाजिक समरसता का शानदार संदेश दे रहे हैं। उन्होंने पूरे चांदनी चौक की गलियों को भगवानमय कर दिया है। जगह जगह भगवान श्री राम के ध्वज लहरा रहे हैं और राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। हालांकि दिल्ली इस समय अयोध्या से कम नजर नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली में ही अयोध्या हो। जब हमारी टीम ने हाजी मुकीम कुरैशी से बात की तो उन्होंने बताया कि राम हमारे आदर्श हैं। हमको भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी हमारे हिंदू भाइयों को। हम तो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी का दिन करीब आ गया है और 22 जनवरी को लेकर किस तरीके से आपने देखा कि लगातार भव्य दिवाली मनाने की तैयारी हुई और पूरे देश ने भव्य दिवाली मनाने की तैयारी की। और आपको पता है कि 22 जनवरी यानी कि भव्य राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होने वाला है। 550 साल पुराना सपना देश का पूरा होने वाला है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी मार्केट, अपनी दुकानें, अपना घर सजा रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि उस दिन भी कहीं ना कहीं भव्य तरीके से दिवाली मनाई जाए। रामलला यानी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। मुकीम कुरैशी जी हैं, इनके बारे में आप लगातार सुनते रहे होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम 35 साल अपने बीजेपी को दिए हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ तमाम मुस्लिम समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं। और तमाम ये जो लोग हैं, कैमरामैन से कहूँगा इन लोगों को ये भी है, इनके कंधे से कंधा मिलाकर मुकीम जी के साथ ये चलने वाले व्यक्ति हैं। मुकीम जी, 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है और वो सपना जो सपना लोग लेके घूमते थे वो पूरा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल इसमें पैदा होता है कि कई लोगों का ये कहना है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। क्या आप मानते हैं? देखिए, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया, लेकिन उससे पहले अगर आप अतीत में जाएं तो फिर क्या मिलता है उसको भी देखिए आप। इससे पहले क्या था? ठीक है, अब वो एक गुजरा वक्त है, उसकी बात करना बेकार है। अब जो वर्तमान में है हम उसको देखें और वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था, जिस टाइम सबसे पहला मुसलमान मैं था जो राम मंदिर के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं, कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विरोधी वाला काम कर रही है, कहीं ना कहीं भेदभाव वाला काम कर रही है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे। तो इस पर आप लोगों को, उनका के लिए क्या जवाब है आपका? नहीं, देखिए, विरोधियों का तो काम ही विरोध करना है। अच्छे काम पे भी विरोध करेंगे वो, और ये अच्छे ही काम है जिसका वो विरोध कर रहा है। लेकिन जनता जो है अच्छी तरह उनको जवाब दे रही है, क्योंकि अभी चुनाव हुए थे, उसमें भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है बीजेपी को वोट परसेंटेज मिली है। जनता का पूरा समर्थन मिला है 3 राज्यों में, बिल्कुल। और रहा ये कि मस्जिद तोड़कर, तो मस्जिद अगर शहीद करी गई है तो सरकार ने मुस्लिम भावनाओं का ख्याल रखते हुए, ख़ासतौर से मोदी जी ने, जो कि हमेशा 135 करोड़ जनता की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, उन्होंने पहले मस्जिद के लिए जगह दी है। अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ मस्जिद तामीर करें। इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां हैं? जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो एक जानी माना क्षेत्र है, चांदनी चौक है, जहां से सांसद आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो भी अभी मौजूद में है यहाँ पर। तो किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके की गाइडलाइन आप लोगों के लिए दी गई हैं? आसपास के जो मंदिर हैं उनको किस तरीके से सजाया गया है? खासकर आपकी जो गलियाँ हैं, दुकानें हैं, बाज़ार हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, ये पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है, पूरा चांदनी चौक। अगर इसको आप पूरा कवरेज करेंगे तो हर गली में जो है एक राममय माहौल बना हुआ है। हर एक जो है रामलला के लिए मतलब इतना उत्सुक है कि समझ में नहीं आता कि दिवाली से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें खुशी लोग मना रहे हैं। और इसी तरह मुस्लिम भी खुश हैं, क्योंकि राम जी जो है एक खाली हिंदुओं के नहीं, मुस्लिम समुदाय भी इन पे यकीन और विश्वास रखता है और उसी तरह इनकी इज्जत करता है, उसी तरह इनका सम्मान करता है। सवाल ये हो रहा है, क्योंकि टाइम करीब आ गया है 22 जनवरी, यानी कि आज 20 है,
तीसरे दिन भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, लेकिन जितने भी बड़े लीडर हैं, विरोधी बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, चाहे आपके खड़गे जी हों, प्रियंका गांधी हों, इन लोगों ने इन्विटेशन ठुकरा दिया है। इसको क्या मानते हैं आप? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को ये राजनीति बता रहे हैं, राम मंदिर को राजनीति बता रहे हैं कि भाजपा राजनीतिकरण कर रही है, इसको क्या मानते हैं? नहीं, कांग्रेस जो है हर मुद्दे में राजनीति करती है और उसकी हमेशा से नीति रही है कि दो कौमों को मतलब लड़ाओ और अपनी राजनीति चमकाओ। तो शुरू से ही उनकी अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो रही है, और ये मेरा ख्याल है कांग्रेस को जो है समझना चाहिए कि राम जी जो है वो पूरे देश के लिए एक वो है, पहचान है, तो उनको सभी के बराबर हैं। बिल्कुल सबके बराबर हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भरपूर उनकी निंदा करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि कम से कम इसमें इतनी गंदी राजनीति ना करें कि राम जी को भी मतलब इसमें घसीटे वो। एक सवाल और, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके मंत्री जेल में भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनके लिए भी निमंत्रण आया, एक लेटर आया, लेकिन जब मीडिया ने पूछा कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास निमंत्रण आया कि नहीं आया, तो एक लेटर आया था और लेटर में लोगों ने, जिन्होंने लेटर भेजा था, उन्होंने कहा कि हम निमंत्रण लेके आएंगे, लेकिन उनकी इच्छा है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें एक आदमी को जाने के लिए बोला गया है। मैं चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ जाऊं वहां पर। उन्होंने उस दिन की डेट की जगह उन्होंने कहा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाऊंगा वहां मंदिर। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी देखिए, केजरीवाल जी जो है ये भी सरासर राजनीति कर रहे हैं। भाई आपको अकेला मतलब अगर निमंत्रण पत्र मिला है तो आप अकेले प्रोटोकॉल के साथ जा सकते हैं, अपनी फैमिली को आप अलग से पर्सनली भेज सकते हैं, कोई रोक तो नहीं रहा आपको। लेकिन ना जाने के कहते हैं ना कि 100 बहाने, तो ये एक बहाना है ताकि वो ना जा सकें। और ये खाली बीजेपी की, क्योंकि एक मुद्दा था मंदिर मस्जिद का, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया है, अब इनकी राजनीति ख़त्म हो गई है, तो इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए बराबर सोचते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का जो है सबसे पहला नारा जो है सबका साथ सबका विकास था, और उस पर आज तक वो अमल कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी समुदाय के लिए कोई भेदभाव नहीं किया है आपने। लोगों का ये भी कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है 2024 में, और हो सकता है कि वो इतिहास सामने आ जाए, मतलब 400 पार से ज़्यादा सीटें आने वाली। बिल्कुल, ये विपक्ष वाले जो हैं, चाहे उसमें केजरीवाल जी हो या सोनिया जी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये इसी चीज़ को देखकर घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह लोग समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को, तो उससे सब लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं और ये घबराए हुए कि हम करें तो क्या करें। और उस घबराहट में जो है, बताओ, ये राम जी का जो मतलब इतना भव्य मतलब वो मंदिर बनने जा रहा है और उसका शुभारंभ हो रहा है, उस तक को नकार रहे हैं ये लोग। उसको भी राजनीति बता रहे हैं, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या लगता है कि दिवाली अभी गई, फिर से 22 जनवरी को पूरा देश भव्य दिवाली मनाने वाला है? ये मैं कहता हूँ वो दिवाली छोटी दिवाली थी, ये हमारे लिए बड़ी दिवाली है। इसको हम और ज़्यादा ज़ोर शोर से और ज़्यादा खुशी और उमंग के साथ मनाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे सर आप लगातार? जो हमारे मुस्तकीम साहब ने कहा है, कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। अब कहने को कोई अल्फाज ही नहीं है। अब ये जो हम तो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो इन्होंने कहा सही कहा है। कांग्रेस नहीं जा रही है उसमें? हैं नहीं, कांग्रेस जाना चाहिए वैसे। अब ये सभी के लिए है, तो भाई मंदिर सभी का है, ये तो उनकी जो है आस्था है, जाना चाहिए उनको, सबको समर्थन करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो ये उनकी जो है थोड़ी सी। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है? ऐसा मस्जिद तोड़ करके मंदिर खैर नहीं बनाया, वो थोड़ा सा हटके बनाया है, और उसमें जो करा है उन्होंने सही करा है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहा है, मतलब किसी दिल ना दोगे। अब लेकिन रहा वो, जैसा भी हमारे कुरैशी साहब ने कहा कि हाँ भाई ये जो है मस्जिद अपने मुसलमान बनाए, तो इसको बनेगी, बनाएंगे मुसलमान। हाँ, तो मतलब मेरे ख्याल से सऊदी अरब के भी शेख बुलाए हैं मोदी जी ने, वो उसका उद्घाटन हो सकता है, उद्घाटन कर रहे हैं उसका, वो उद्घाटन करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूफी रुस्तम इलाही हाशमी है। और सूफी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है? देखिए, ये देश का बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे देश में देवी देवता, पीर पैगंबरों का, सूफी संतों का ये देश है। ये वो मुल्क है, यहाँ पर एक गंगा जमुना
तहजीब है और हम लोग एक गुलदस्ते की तरह ऐसे मोहब्बत, ईद और दिवाली सब एक साथ मनाते हैं। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए श्री राम जी भी उतने ही हैं और हमारे नबी भी। हम अपने पैगंबरों का भी आदर वो करते हैं और देवी देवताओं का भी करते हैं। तो हमारे लिए सब धर्म एक समान है। तो हम कोई राजनीति से ताल्लुक़ नहीं। लोगों ने विरोध जताया है जब ये घोषणा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऐलान किया राम मंदिर को लेके, तो कई लोगों ने कहा कि भाई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये कोर्ट जो आइन है, जो कोर्ट ने फैसला दिया, तो कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ेगा, पूरे भारत को मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं और हम कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। राय क्या है आपकी? राय ये है कि ठीक है, उन्होंने जो फैसला दिया है और उसमें हमारी मस्जिद की भी जगह दी है, मंदिर की भी दी है, तो हमारे लिए मंदिर भी हमारा ही है और मस्जिद भी हमारी है और ये गुरुद्वारे, चर्च, ये सब हमारे ही हैं। हम सबको एक निगाह से देखते हैं और हम इनमें भेदभाव नहीं रखते। आने वाले 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप? तैयारी ये है कि हमें पूरे हमारे सारे सब मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी, सब हम मिल के सब इसको अच्छी तरीके से जो खुशियां मना रहे हैं, जैसे हम ईद दिवाली सब मिल के मनाते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बहुत अच्छा दिन है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि चांदनी चौक एरिया जो है वो पोस्ट इलाका है, मुस्लिम एरिया है, लेकिन जिस गली में से हम निकलते हैं वो भी प्रॉपर्ली तरीके से मुस्लिम एरिया है। लेकिन देखा गया है कि भगवा झंडे लगाए गए हैं, बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ प्यार होता है, ये खुशी का माहौल है। इसी को दिवाली कहते हैं, इसी को ईद कहते हैं। अगर खुशी नहीं है तो ना वो दिवाली है ना वो ईद है। तो अब ये जो दिन बनाया जा रहा है और खुशियाँ, तो हम इससे अच्छा दिन हमें कोई महसूस नहीं हो रहा और हम किसी के भी विरोध में नहीं है। लास्ट सवाल, चुनाव जब आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा हो, तो एक विपक्षी नेताओं के माध्यम से एक अफवाह फैलाई जाती है या बताया जाता है कि भाई मुस्लिम समुदाय का बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं मिलता है। क्या आप मानते हैं, सहमत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अगर वो बने हैं तो बिना वोट के तो वो बने नहीं है। उन्हें तो सबने सहयोग किया है, तो जब बने ना वो और बैठे हुए और ज़बरदस्ती तो बैठ नहीं गए। तो ये सिर्फ एक सियासत है, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं सियासत में और मोदी जी बहुत सही काम कर रहे हैं। कोई पूरे उन्होंने अपने देश को आगे, गठबंधन बन गया है, सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। क्या लगता है 2024 में सरकार बदल सकते हैं ये लोग? देखिए, बीजेपी को हरा सकते हैं? कोशिश तो करेंगे ये। देखिए, कोशिश तो हर आदमी करता है, बाकी वो वक्त बताएगा। आपको लगता है कि गठबंधन वाकई में एक है, लगता है मजबूत है गठबंधन? देखिए, ये जनता है, गठबंधन की नहीं, गठबंधन में ही कई गांठें पड़ी हुई हैं अभी, क्योंकि गठबंधन में जितने लोग हैं ना, उसमें कम से कम 6 आदमी तो खुद प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है। तो प्रधानमंत्री तो एक ही चुना जाएगा? हाँ, प्रधानमंत्री एक ही चुना जाएगा। तो जब तक उनमें एक ही नहीं है तो कैसे मतलब गठबंधन है वो? अभी तो कई गांठें पड़ी हुई हैं उनमें, वो अपने चुन तो लेंगे प्रधानमंत्री बनने। आपको लगता है कि गठबंधन मजबूत ही नहीं है? बिल्कुल मजबूत नहीं है और मोदी जी के आगे तो बिल्कुल भी कोई चीज़ मजबूत नहीं है। जितनी मजबूती मोदी जी में है, किसी में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में खुशियों की बौछार है, कहीं ना कहीं खुशी मनाई जा रही है। मंदिर, गलियां, दुकानें सजाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो अभी दिवाली गई है, वो दिवाली तो ठीक है, छोटी दिवाली थी, लेकिन बड़ी दिवाली, भव्य तरीके से जो दिवाली मनाई जाएगी वो 22 जनवरी को, यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन मनाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। और पूरा देश किस तरीके से दिवाली मनाएगा, किस तरीके से अपनी गलियां सजाएगा, किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन तमाम मुस्लिम समुदाय ने जिस तरीके से बताया है कि कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है, मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें बहुत खुशी है और हमने भी अपनी गलियां, अपनी दुकानें सजा रखी हैं। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।